हेडिंग डालना है हमें कोलेनकाइमा। कल आपको बताया था कि ये पार्ट जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लिखना हमारा बाकी है इसका थियोरी, तो लिखेंगे कि द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा, the cells of collenchyma are living irregular, thickened at the corner, हाँ मतलब कॉमा करके लिखो या नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, irregular, thickened at the corner, they have less intercellular space, they have less intercellular space, they are present in leaf, LEAF, leaf stalks, STALKS, leaf stalks, below the epidermis. नेक्स्ट लाइन में इट प्रोवाइड below the epidermis, it is EPIDERMIS, epidermis. अब लाइन चेंज करके या पैरा चेंज करके लिखेंगे कि इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी and mechanical support to the plant, अपन ने इसके साथ बोला कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग समझ में आएगा, इट इज डूइंग इट्स लाइफ प्रोसेस एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर, कोने कोने पे जाके कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। थिक मतलब थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े मोटे होते हैं। एक तरीका होता है पॉइंटेड एट द एंड और एक तरीका होता है थिकन्ड एट द कॉर्नर। तो कैसा होगा, जो भी इसके कोने में है उन सारे कोनों पर ये थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से थिकन्ड होते हैं। फिर दे हैव लेस इंटरसेल्युलर स्पेस, पैरेन्काइमा को स्टोरेज करना था इसलिए खाली जगह ज्यादा थी, इनके पास में खाली जगह कम है। उसके बाद में हमारे पास में हमने बोला कि दे आर प्रेजेंट इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, तो लीफ स्टॉक यानी जो पत्तियों की डंडियां हैं, है ना, उस जगह पर ये ज्यादा प्रेजेंट है। एंड बिलो द एपिडर्मिस, अब अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि एपिडर्मिस क्या होता है ना, अभी खाली उस एपिडर्मिस का अपन एक वर्ड पढ़ते हैं। एपी का मतलब आउटर और डर्म का मतलब स्किन। कोई भी हो, हम भी अगर बाहर वर्ड यूज करें तो हमारे पास भी आउटर स्किन ये वाला पार्ट होता है। प्लांट में जो सबसे बाहर पार्ट प्रेजेंट होता है, प्लांट की जो स्किन होती है, अब ऐसा बोलना कि प्लांट की स्किन है तो गलत लगता है ना। स्किन किसकी होती है, बोले ह्यूमंस की, है ना, एनिमल्स की। तो हम स्किन वर्ड अपने आप को देते हैं, तो उनके लिए हमने क्या वर्ड डिसाइड किया, इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो आउटर और डर्म का मतलब होता है, जैसे कभी आपने सुना हो कि स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, नहीं पता, इट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्म का मतलब स्किन, तो एपिडर्मिस, एपी मतलब आउटर और डर्म मतलब स्किन पार्ट। तो जो भी उसका आउटर पार्ट है उसके जस्ट बिलो, जैसे हमारी स्किन है तो स्किन की ये जो लेयर है इसके जस्ट अंदर बिलो, तो ऐसे ही हमारा जो लीफ हम बात कर रहे हैं प्लांट की, उसका बिल्कुल अंदर वाला जो पार्ट होगा, जस्ट ऊपर स्किन, ये स्किन और उसके बाद बिलो, ये पार्ट में प्रेजेंट रहेगा कोलेनकाइमा। ठीक है, तो कैसा है, लिविंग है, कॉर्नर पे जाके थिकन्ड है, इरेग्युलर है, ऐसा कोई नहीं है कि इतना ही मोटा होना चाहिए, इतना ही पतला होना चाहिए, ऐसा कुछ हम कंफर्म नहीं बोल रहे। इंटरसेल्युलर स्पेस कम होता है और एपिडर्मिस के बिलो में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब हम आगे चालू करेंगे नेक्स्ट हेडिंग, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यूज, डेफिनेटली डेड है,
तो उसको मारो पीटो तो कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि वो कैसा है, डेड है। डेफिनेटली जब कोई चीज इतना हार्ड बन चुका है तो उसका मेन काम क्या होगा, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। उसके अलावा इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब प्लांट को खड़ा रखने के लिए उसे क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट कहाँ से लेगा, बोले प्लीज मुझे दीवार से टिका दो जिससे मैं ऐसा रह जाऊं। तो भाई हम क्लाइंबर्स की बात नहीं कर रहे, है ना, हम लोग प्लांट ट्री, वरना अगर क्लाइंबर होगा तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास वो हार्डर पार्ट है ही नहीं। हार्डर पार्ट है तो वो उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सीधा सीधा खड़ा हो जाएगा। सिंपल तरीके से अपन सोचे तो जो भी प्लांट होता है उसके बीच वाली जो स्टेम है वो वुडी होती है। वुडी मतलब ब्राउन कलर की हो जाती है। वो जो ब्राउन कलर की कोटिंग उसके ऊपर आई, कवरिंग उसके ऊपर आई, दोज आर स्क्लेरेंकाइमा। क्योंकि जो चीज लिविंग है वो ग्रीन कलर में नजर आ रही है, लेकिन जो डेड हो गई वो कैसी नजर आना चालू हो जाती है, धीरे धीरे करके उसका येलो डार्क, फिर उसके बाद थोड़ा लाइट ब्राउन, फिर उसके बाद डार्क ब्राउन, इस कलर में वो चेंज होता जाता है। या अपन दूसरा एग्जांपल देखें स्क्लेरेंकाइमा का, तो हमारे पास रहेगा कवरिंग ऑफ नट्स। मतलब मूंगफली जो होती है, पीनट, उस मूंगफली के ऊपर जो कवरिंग है, जो उसका शेल है, वो क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। अंदर मूंगफली को सेव करके रख रहा है, बचा के रख रहा है। तो वो जो कवरिंग है वो बनी हुई है स्क्लेरेंकाइमा। वुडी है ना, उसको तो अपन मारते हैं, बोले चल अलग हो जा, है ना। या फिर हम लोग पिस्ता खा रहे हैं तो पिस्ता में भी क्या करेंगे, होते हैं मार बाहर। वॉलनट, अखरोट, बोले मार दो उसको, मार दो, बेचारे को लग नहीं रही, इट इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यू। ठीक है, तो ये मेन बात कि स्क्लेरेंकाइमा जो है वो डेड टिश्यू से बना हुआ है। मेन काम उसका क्या रहेगा, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, डेफिनेटली इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो कवरिंग है ये एकदम फ्लैट होनी चाहिए, तभी इसके अंदर कोई ऐसे इन्वेड नहीं, इन्वेड मतलब कोई अंदर घुस नहीं पाएगा। अगर खाली जगह दोगे, बोले अरे वाह ये जगह है, बोले चलो यहीं से चलते हैं, तो क्या बोला हमने कि दे डू नॉट हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटरसेल्युलर, या वेरी वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेस। तो ठीक है, और इसके टिश्यूज कैसे होंगे, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत है कि वो हमें मतलब प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पा रहे। तो लिखना चालू करेंगे अपन। हेडिंग इज स्क्लेरेंकाइमा। द सेल्स of this tissue are dead. The cells of this tissue are dead, comma, they make the plant hard and stiff. आपको पॉइंट वाइज लिखना है तो पॉइंट वाइज लिखिए, कॉमा लगा के पैराग्राफ वाइज लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिखिए। They make the plant hard and stiff. They are long, they have very less intercellular space. आप पॉइंट में लिख रहे हैं या फुल स्टॉप करके लिख रहे हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। They have less intercellular space. They provide strength to the plant. Strength लिखिए, मैकेनिकल सपोर्ट लिखिए। They provide strength to the plant, या आप लिख सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। Full stop. They are present in stems, comma, in the veins of the leaf. वेन्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो हमारी ये पत्ती है, लीफ है,
इसमें ये जो बीच का पार्ट है, दिस पार्ट इज वुडी। अपन देखते हैं कि थोड़ा सा ये वाला पार्ट कड़क कड़क लगता है, उसमें अगर यहाँ पर और हमारे पास में हो तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। हमने लिखा दे आर प्रेजेंट इन स्टेम, इन द वेन्स ऑफ द लीफ एंड इन द हार्ड कवरिंग, in the hard covering of the nuts and seeds। ठीक है, जहां पर भी हार्ड चीजों की जरूरत है वहां पर हमारे पास ये प्रेजेंट है। ठीक, अभी नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। नहीं, अच्छा रुक जाइए, एक सेकंड रुको, एक मिनट, एक लैंग्वेज और रह गई लिखना। पैरा चेंज कर लीजिए। दे मतलब स्क्लेरेंकाइमा have a chemical substance called as lignin, 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 which act as a cement, and hardens them। Full stop। It means their walls are thick due to the presence of lignin। Their walls are thick due to the presence of lignin। ये आपको एक वर्ड याद करना है कि भाई व्हाट इज लिग्निन। तो लिग्निन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अ सीमेंट। सीमेंट का काम क्या होता है? कोई भी दो चीजों को बांधने का काम। भाई एक ईंट लगाई, उस ईंट के ऊपर सीमेंट लगा और दूसरी ईंट रख दो तो क्या होगा? ये दोनों ईंटें जो है ये आपस में बाइंड हो गई। इसी चीज को समझ रहे हैं कि भाई स्क्लेरेंकाइमा के जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सेल, तो जो सेल्स हैं उन्हें बाइंड करने का काम, यानी सीमेंट की तरह जो काम करता है उस सब्सटेंस का नाम है लिग्निन। भाई एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, क्या करा? इनके बीच में सीमेंट बढ़ दी। वो सीमेंट कौन है? लिग्निन। तो जब लिग्निन बढ़ गया तो डेफिनेटली ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो गए। जब ज्वाइंट हो गए तो दे बिकम हार्डर। तो हम लोगों ने यही बोला कि लिग्निन क्या है? तो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज अ सीमेंट टू हार्डन स्क्लेरेंकाइमा सेल्स या टिश्यूज, जो भी आप लिख रहे हैं वो। या दूसरी लैंग्वेज में हम लिखेंगे कि इट हेल्प्स टू थिकन्स द सेल। थिक करने का मतलब मोटा करने का काम जो है वो करेगा लिग्निन। तो मेन बात, लिग्निन is a chemical substance which act as a cementing material and makes the sclerenchyma harder। ठीक है, ये बात आपको लर्न करनी रहेगी। अब आगे लिखिए टाइप्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। इसमें हम लोग दो टाइप्स लिखेंगे। फर्स्ट रहेगा फाइबर्स। आपका वो ABCD वाला क्या चल रहा है वो देख लेना भाई। पैरेंकाइमा का जो एरेंकाइमा और उसको आपने क्या दिया था, शायद 1 के ऊपर डॉट। पैरेंकाइमा और एरेंकाइमा को आपने शायद 1 के ऊपर डॉट लिखा था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी फाइबर्स, ये वाला डॉट लगा के लिखिए। और सेकंड हमारे पास में हो जाएगा स्क्लेरीड्स।
दो नाम आपको करने हैं, एक का नाम है फाइबर और दूसरे का नाम है स्क्लेरिड्स, RIDS, ई नहीं आएगा, SCLERIDS, स्क्लेरिड्स। अगर पैरेन्काइमा फाइब्रस हो, फाइब्रस का मतलब क्या होता है, ऐसे धागे जैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा हो, तो हम उसे बोलेंगे फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा। और अगर वो कंटिन्यूअस हो तो हम लोग उसे नाम देंगे स्क्लेरिड स्क्लेरेन्काइमा। मेरा मैम समझ में तो कुछ भी नहीं आया, समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल सबको पता है ना, नारियल के ऊपर की कवरिंग जो है, गीला नारियल नहीं बोल रहे, सूखा नारियल, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो ब्राउन कलर की होती है। घर में लेकर आते हैं तो हमें उसके ऊपर के जो फाइबर्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट। तो वो कैसे हैं, बाल बाल जैसे दिखते हैं, धागे धागे जैसे दिखते हैं, उनको हम लोग खींच खींच के निकालते हैं, उसके बाद हमें कवरिंग मिलती है जिसको हम फोड़ते हैं और अंदर से नारियल निकलता है। तो वो जो ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन सा टिश्यू हुआ, डेड टिश्यू, क्योंकि कवरिंग का काम कर रहा है, तो वो कहलाएगा स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन धागे धागे वाला है तो हमने उसे नाम दे दिया फाइबर स्क्लेरेन्काइमा। कई लोग इसे फाइबर की जगह फाइब्रस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल, फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा। तो वो फाइबर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ है, इट इज फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर स्क्लेरेन्काइमा। दूसरा कंटिन्यूअस, अभी आपको एग्जांपल दिया मैंने कि पिस्ता, पिस्ता समझ में आता है ना, बादाम काजू पिस्ता ड्राई फ्रूट है ना, उसके ऊपर की कवरिंग होती है एकदम बढ़िया, उसको अपन तोड़ते हैं और फिर अंदर से पिस्ता निकलता है। वो कवरिंग कैसी है, पूरा एक जैसा कवर्ड है, वो धागे धागे जैसा नहीं है। तो जो धागे धागे वाला हो वो ये, और जो पूरा बना हुआ हो वो ये, ठीक है, तो आप लिख लीजिए। टाइप्स में फर्स्ट हमने बोला फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा, तो दीज आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर या फाइब्रस स्ट्रक्चर। मैंने बोला दोनों लैंग्वेज एप्लीकेबल है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर और फाइब्रस स्ट्रक्चर। For example, husk of coconut. Second, sclerids sclerenchyma. इसमें लिखेंगे they form continuous hard covering for example covering of nuts या कवरिंग को हम लोग बोलते हैं शेल, जैसा आपको अच्छा लगे, जो ऊपर कवरिंग है उसे बोलते हैं शेल, SHELL, शेल ऑफ नट्स। टाइप्स ऑफ टिश्यूज में हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस का मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट, क्योंकि सेल की आउटर मोस्ट लेयर तो सेल वॉल हो जाएगी, तो प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। क्या काम करती है एक्चुअली, इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी समझिएगा कि ये पूरा एक प्लांट है, थोड़ा सा अलग तरीके से हमारी सोच होनी चाहिए। ये रूट्स हो गई, यहाँ से उसके स्टेम्स, लीव्स, ये सारी चीजें जाने लग गई, ये आपका मेन पार्ट, इतना पता चलता है। अब ये मेन पार्ट है, तो इसमें अंदर अलग अलग तरह के सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, है ना। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, लीफ की बात कर रहे हैं, तो लीफ में भी कोई एक तरह का सेल तो नहीं है, पैरेन्काइमा है जो स्टोरेज का काम कर रहा है, कोलेनकाइमा है जो उस पत्ती को एकदम टूटने नहीं दे रहा कि जरा सी हवा आई, अभी आप मेरी ट्यूशन आओ तो बोले एक आध पेड़ को नीचे ऐसे खींचते हुए आ जाते हैं, इच्छा हो जाती है तो उसको मारते हुए जाने की आदत है हमारी, बट बेचारा फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, एकदम से टूट नहीं जाता अनटिल एंड अनलेस हम उसे खींच ही ना दें। तो कोलेनकाइमा भी उसके पास है। बीच में ये वाला पार्ट हो गया, इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा भी है, थोड़ा सा समझिए, मतलब सारे सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब इसमें जो बाहर वाला सेल है, क्या बोल रहे हैं हम, आउटर मोस्ट सेल, लेयर ऑफ द सेल का मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि ये एक सेल है और सेल की बाहर वाली लेयर, नहीं बेटा, सेल की बाहर की लेयर तो सेल मेम्ब्रेन और उससे बाहर सेल वॉल, लेकिन ये जो लीफ है या पार्ट ऑफ प्लांट है, इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो भी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। तो वो लेयर जो सेल से बनी हुई है और सबसे बाहर वाली लेयर है, उस लेयर को हम लोग नाम दे रहे हैं एपिडर्मिस। तो अगर कहीं मेरे से ये लैंग्वेज आ रही है कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, नहीं, जितने सेल्स हैं उनमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है, उस लेयर को हम लोग नाम दे रहे हैं एपिडर्मिस। तो समझने का डिफरेंस हो जाता है, ये वाला सेल वॉल है, ये वाला एपिडर्मिस है, ठीक। कैसा बना हुआ है, सॉरी क्या काम करेगा, तो डेफिनेटली एपिडर्मिस का काम है प्रोटेक्शन का, इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक। उसके अलावा क्या काम करता है, तो कोई भी अगर मैकेनिकल इंजरी हो रही है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ही अंदर घुस जाए, उसको रोकने के लिए कौन प्रेजेंट है, एपिडर्मिस। अभी पता चला एक एंट आई, खाली इमेजिन करिए एक चींटी आ रही है, एक मच्छर आ रहा है, वो यहाँ आया, बोले यहाँ से अंदर घुस जाओ, गंगान कैसी बातें करते हो, ऐसे थोड़ी घुसता है, क्यों नहीं घुसता, बिकॉज वी हैव अ लेयर विच इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, तो ऐसे ही अंदर नहीं घुस जाएगा। तो वही थोड़ा सा प्लांट्स के लिए इमेजिन करिए कि भाई इस तरह से बाहर से जो इन्वेड करने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, इट इज डन बाय द एपिडर्मिस। अब इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो डेफिनेटली इट हैज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, गैप होगा तो कोई भी अंदर आ जाए, तो उसके अंदर गैप नहीं होता, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, बिना गैप के ये लोग प्रेजेंट होते हैं। हम ये भी नहीं बोल रहे कि थोड़ा बहुत भी ऑप्शन है, हम हमेशा क्या बोल रहे हैं, दे आर कंटिन्यूअस, एक के बाद ये प्रेजेंट होते हैं, कहीं से कहीं तक कोई भी गैप इनके अंदर प्रेजेंट होगा ही। उसके अलावा दे आर मेनली फ्लैट इन शेप, कैसे होता है, फ्लैट। अब उसका रीजन भी हमें समझ में आएगा। सपोज करो कि अगर ये ऐसे पॉइंटेड होते हैं, डिजाइनर वाले होते हैं, क्या होगा, भले ही पास आ जाओगे फिर भी इसके अंदर गैप आ जाएगा, तो शायद इसीलिए कि गैप ना आए तो इनका जो शेप है वो कैसा हो गया, दे आर फ्लैट इन शेप। उसके अलावा यहाँ तक समझ में आएगा, एपिडर्मिस फ्लैट सेल का बना हुआ है, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इन्वेड नहीं कर सकता, एंड इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। अब आगे हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हो, लिखवाने का काम बाद में।
ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक चलने में समझ आएगा आपको कि ये मैंने लीफ ड्रॉ करी। अब इस लीफ के ऊपर भी जो कवरिंग होगी, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसका नाम क्या होगा? एपिडर्मिस। बट लीफ का जो एपिडर्मिस है, द एपिडर्मिस ऑफ लीफ हैज स्मॉल पोर्स। अरे भैया अभी तो आपने बोला कहीं पर गैप नहीं होता, कहीं छेद नहीं होता, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि द एपिडर्मिस ऑफ लीफ हैज स्मॉल पोर्स। These small pores are called as stomata. अब ये शायद कभी 7th 8th में पढ़ा हो, शायद, आई एम नॉट श्योर कि कितना आपको याद है। पढ़ा तो है, याद कितना है वो अलग बात है, ठीक है। अब ये वाले जो दो पार्ट मैंने बनाए, ये आपको ड्राइंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है। ये जो पार्ट है इसकी ड्राइंग गार्ड सेल की 10th में है, 9th में, 10th में है ड्राइंग। दीज आर गार्ड सेल्स। हम किसी ज्वेलरी वगैरह के शोरूम में, ज्वेलरी वर्ड इसलिए बोल रही हूँ कि वहां तो डेफिनेटली चौकीदार बाहर बैठा ही होता है, गार्ड वहां होता ही है, या बैंक वगैरह में अपन जाते हैं बाहर गार्ड बैठा होता है। मोस्टली ज्वेलरी के लिए जब हम जाते हैं तो वो हमारे लिए गेट खोलता है कि प्लीज आप अंदर आ जाइए या आप बाहर जाइए, जो भी है वो कौन करता है? इट इज डन बाय अ गार्ड। तो ऐसे ही स्टोमेटा के लिए दरवाजा खोलना या स्टोमेटा के लिए दरवाजा बंद करना। अब स्टोमेटा कौन है? इट इज द स्मॉल पोर, एक छोटा सा छेद है, वो ये रहा। ये जो मैंने बीच में बनाया है, ये सपोज करिए कि दिस इज स्टोमेटा। आपको ऐसे ही समझ में आएगा, ऐसे ही चलने दीजिए कि ये स्टोमेटा है। अब इस स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने का काम कौन करेगा? गार्ड सेल। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा ऐसा क्या जरूरी काम करता है कि उसके लिए हमें गार्ड सेल बिठाना पड़ा? सोचने वाली बात है कि भाई कुछ तो इतना इंपॉर्टेंट काम होगा। तो स्टोमेटा हेल्प्स इन exchange of gases and loss of water। दो काम स्टोमेटा के बहुत ज्यादा मेन होते हैं। एक काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, प्लांट को गैस एक्सचेंज करना पड़ती है। अच्छा एक सेकेंड, अब्दुल आंसर दीजिए हाँ फटाफट। हाँ क्यों करना पड़ती है? कौन सी गैस अंदर, कौन सी बाहर? वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, ऑक्सीजन बाहर। ठीक है, डेली वो यही काम करते हैं। ऐसा कभी होता है कि वो ऑक्सीजन अंदर ले और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले? डे में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन निकालने और रात में वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड। बस इसी कॉन्सेप्ट को बदलिए। मुझे ये आंसर कभी नहीं चाहिए। मैं मेरी तरफ से पर्सनली आप लोगों को ये समझाना चाहूंगी, हालांकि इसका सिलेबस से कोई लेना देना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये आंसर कभी नहीं चाहिए कि आंसर आप ये दें कि दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वेरी करके समझिए। देखिए ब्रीदिंग दिन भर करेगा, ऐसा थोड़ी है कि बेचारा दिन में मर गया रात को जिंदा हो गया। अरे आपको कोई बोले दिन भर सांस मत लो, अरे बाप रे क्या हो गया भैया, सांस तो लेनी पड़ेगी। सांस लेने का मतलब है यू आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड यू आर एक्सपायरिंग। अंदर लेना इंस्पिरेशन और बाहर जाना एक्सपीरेशन। तो अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई बाहर जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। यही बात जो है वो डेफिनेटली प्लांट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। प्लांट्स भी ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, चाहे दिन हो या रात हो। बट वो साथ में बड भी लेने का। बड क्या होता है? वो दिन में करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जितनी ऑक्सीजन वो ले रहे हैं काय के लिए, ब्रीदिंग के लिए, उससे ज्यादा ऑक्सीजन वो दे देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सपोज करिए 300 ग्राम उन्होंने अंदर लिया और बाहर निकाला 500 ग्राम, तो हम किसे गिनेंगे? बोले नेट कितना हुआ जो निकाला? 500 माइनस 300 यानी
200। तो हम ये आंसर देते हैं कि वो 200 ग्राम ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकाल, ठीक है। लेकिन ये बोलना कि दिन में वो ऐसा कर रहे हैं और रात में वो ऐसा कर रहे हैं, तो बेटा ब्रीदिंग तो वो दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, बट दिन में साथ में फोटोसिंथेसिस होता है जो उस चीज को कंपनसेट कर देता है कि जितना O2 लिया उससे ज्यादा O2 वो वहां से बाहर निकाल देते हैं, तो इट इज कंपनसेटेड। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही है। तो पहला वर्ड कि दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा दे हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर। अब डेफिनेटली वाटर को लॉस क्यों करना पड़ेगा, तो वाटर का लॉस, वाटर के लॉस को समझते हैं थोड़ा सा। ये फिर थोड़ा सा अलग टॉपिक है, एक्स्ट्रा समझने के लिए हो गया, लिखवाने के लिए मैं इतना डिटेल में नहीं लिख पाऊंगी, समझाने के लिए मैं इतना डिटेलिंग में चल रही हूँ। ये प्लांट है, अब इसको कब पानी पीना है इसको कैसे समझ में आएगा, जब पानी की कमी होगी। पानी की कमी कैसे हो रही है, व्हेन इट इज यूटिलाइजिंग इन फोटोसिंथेसिस, उस वक्त ये वाटर को यूज कर रहा है। अब क्या होगा कि ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद जैसे ही स्टोमेटा खुलेगा, समझ में आया, स्टोमेटा खुला, इसमें से एक्सचेंज ऑफ गैस चालू हो गई, और एक्सचेंज ऑफ गैस चालू होते ही वाटर भी यहाँ से लॉस होना चालू हो गया, पानी भी इवापोरेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीजें इसमें से जाएगी। अब यहाँ पानी की कमी हो गई, किसके पास, लीफ के पास, तो लीफ बाजू वाले को बोलेगा पानी की कमी, पानी की कमी, पानी की कमी, पानी की कमी, रूट तक पहुंचेगी खबर की पानी की कमी हो गई। अब क्या करो, सक्शन पुल डेवलप होता है, जैसे हम स्ट्रॉ से पानी ऊपर सक करते हैं, तो इस तरीके से ये पानी को सक करना ऊपर की तरफ चालू होता है। नॉर्मल स्ट्रॉ में ये होता है कि हमने छोड़ दिया तो वापस नीचे चला जाएगा, इनके पास ऐसा नहीं होता, एक बार जितना चढ़ गया वो चढ़ गया, फिर उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे ऐसे छूट नहीं जाता, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये एक्सचेंज ऑफ गैस और लॉस ऑफ वाटर में हेल्प करता है, इसे हम हेल्प बोलेंगे, क्योंकि जब लॉस ऑफ वाटर होगा तब ये सक्शन पुल डेवलप करके और ज्यादा पानी अपने अंदर लेगा। क्या प्रोसेस होगी, पानी पिया, ये अभी बंद है, इसको समझ में आ रहा है, बंद है, पानी पिया, बलून की तरह फूल गया, मोटा मोटा हो गया, जैसे ये पानी पी के मोटा हुआ, इसके मोटे मोटे पेट से ये वाला पार्ट जो है ये ओपन हो गया, पानी की कमी होगी, बेचारा इसको सबसे पहले बलून बंद हो गया, और बलून वापस यहाँ के चिपक गया, अपने आप ये गार्ड सेल जो है इस दरवाजे को बंद कर देंगे। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल, और स्टोमेटा क्या काम करता है, तो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लॉस ऑफ वाटर। वापस चलते हैं कहानी पर, हम पढ़ रहे हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस फ्लैट होता है, कोई गैप उसके बीच में प्रेजेंट नहीं है, मेन काम उसका प्रोटेक्शन का है, ठीक है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो अंदर इन्वेड नहीं होने देता। फिर अगर यही पार्ट हम लीफ के अंदर पढ़ रहे हैं, तो द एपिडर्मिस ऑफ लीफ हैज स्मॉल पोर्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल which help in exchange of gases and loss of water। ठीक, आज इतना ही।